नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ दिन पर 15 अगस्त का दिन है। आज के दिन हम आज़ाद हुए थे और आज ही हमारे चैनल ने कंप्लीट कर लिए है 5 लाख सब्सक्राइबर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें मैंने बताया था कि इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक अकॉर्ड साइन किया है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे से डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करेंगे। और ये इजराइल की आज़ादी के बाद से ही ये तीसरा अरब देश है, मिस्र और जॉर्डन के बाद, जिसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लिए हैं। लेकिन इससे सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, खास करके इजराइल की वजह से। और इन 3 देशों के कारण ही सऊदी अरब और यूएई ने हाथ थाम लिया है इजराइल का। दरअसल मैं आपको पूरी कहानी शुरू से बताऊंगा जिससे कि आप डिटेल में सब चीज़ समझ जाएं। अब से 2-3 साल पहले हुआ क्या करता था कि सऊदी अरब और यूएई मिलकर पूरे अरब वर्ल्ड को डोमिनेट क्या करते थे, पूरे अरब वर्ल्ड को कंट्रोल क्या करते थे। लेकिन अब से 3 साल पहले तक ये सब कुछ ठीक था, लेकिन अब पिछले 3 सालों से ये चीज़ें हाथों से जाती दिख रही हैं सऊदी अरब और यूएई के। 3 देश ऐसे हैं जो इनकी सत्ता को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं और काफ़ी ताकतवर देश हैं सैन्य रूप से। पहला है तुर्की, दूसरा है ईरान और तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो खैर इन 2 देशों का पिछलग्गू एक तरीके से है और इन दोनों देशों के साथ ही मिलकर काम कर रहा है। लेकिन मेन जो देश हैं वो है ईरान और तुर्की। इन दोनों देशों की जंग है कि अरब वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाए और दोनों देश काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी साबित होते जा रहे हैं। और इनका एक ही तोड़ था अरब देशों के पास, वो था इजराइल। इजराइल वो देश है जो ना सिर्फ तुर्की की बल्कि पाकिस्तान और ईरान दोनों की कमर तोड़ कर रख सकता है। और सऊदी अरब ये बात जानते हैं क्योंकि सऊदी कभी भी अपनी फ़ौज को ताकतवर बनाना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि कहीं फ़ौज कल को उनके खिलाफ ही ना खड़ी हो जाए, इसलिए उन्होंने हाथ थामा है इजराइल का। इजराइल इनकी बैंड बजाएगा और सऊदी अरब और यूएई की सत्ता फिर से कायम होगी अरब वर्ल्ड में। और इससे इजराइल को क्या मिलेगा? इजराइल को मिलेगा रिकॉग्निशन, क्योंकि अरब वर्ल्ड में अब तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। बहुत से कंट्री अरब वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में आकर रिकॉग्नाइज कंट्री ऐसे कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते इजराइल को, तो इजराइल को ये मिलेगा। इसके बदले में इजराइल अरब वर्ल्ड के लिए इन 3 देशों को ठिकाने लगाएगा। और इसीलिए जब से ये अकॉर्ड साइन हुआ है, तुर्की और पाकिस्तान साथ ही ईरान ये भड़के हुए हैं बुरी तरीके से और इन्हें अब डर लग रहा है, लिटरली डर लग रहा है, क्योंकि इन्हें अब लगता है कि धीरे धीरे इजराइल के साथ मिलकर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इन तीनों को या तो सबक सिखाएंगे या फिर आइसोलेट कर देंगे, जिससे कि तीनों देश बर्बाद हो जाएंगे। और यही करने की जो रणनीति है अमेरिका के साथ मिलकर अंजाम दे रहा है इजराइल और सऊदी अरब। और सऊदी अरब ने अपने सहयोगी देश यूएई को इस काम पर भी लगा दिया है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही घातक साबित होगी, खास करके तुर्की और ईरान के लिए। और पाकिस्तान तो खैर वैसे भी बर्बाद है, लेकिन और ज़्यादा बर्बाद इससे हो जाएगा। अब आप लोगों का एक सवाल ज़रूर होगा कि पिछले 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो सऊदी अरब और यूएई की सत्ता कमज़ोर हुई है पूरे अरब वर्ल्ड में। तो इसका मेन कारण बताया जाता है पैसा। पिछले 3 सालों में ऑयल के प्राइस बहुत ही डिजास्टर तौर पर ज़मीन पर आए हैं। कभी कोरोना का काल हो, कभी आर्थिक मंदी हो, कभी चीन की मतलब कि मंदी हो, चीन में भी तो आर्थिक सुस्ती आ गई थी। तो उसकी वजह से ऑयल की मांग कम हुई, ऑयल के रेट गिरते गए। और जो सऊदी अरब अपने पैसे से पूरे अरब वर्ल्ड पर कंट्रोल करता था, पूरे ओपेक कंट्री को कंट्रोल करता था, वो अब नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी भी है और उसके पास ऐसी कोई सेना नहीं है जो तुर्की और ईरान जैसी सेना को चुनौती दे सके। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का फ़ायदा भी उठाया है, वरना वो सपोर्ट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इजराइल का फ़ायदा करवाने के लिए और अपना एक तरीके से पॉलिटिकल जो अपने देश में घरेलू पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उन्होंने इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में ये डील करवा दी है। तो खैर कुछ भी हो, भारत के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि सभी देश जो इस डील के अंतर्गत आते हैं सभी भारत के बहुत अच्छे सहयोगी हैं। और भारत को पहले अरब और इजराइल को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके से कई सारी चीज़ें करनी पड़ती थी जो अब नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन 3 देशों के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। इन्हें अब संभल कर रहना होगा क्योंकि अब एक तरीके से अरब देशों ने इजराइल को फ्री हैंड दे दिया है कि वो अब कहीं भी कार्रवाई कर सकता है पूरे अरब वर्ल्ड में। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी बात है इजराइल के सिक्योरिटी के लिए भी। तो ये आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।